खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कांग्रेस ने मजदूरों को लाने के लिए बॉर्डर पर 500 बसें भेजी। राजस्थान के अलवर और भरतपुर से प्रवासियों को देश के अन्य हिस्सों में ले जाने के लिए 500 बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यूपी सरकार ने बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी। यूपी सरकार ने बसों को वापस भेज दिया। तो यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का गरीब विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम को पत्र लिखकर 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने अनुमति नहीं दी। तो वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी बॉर्डर पर हमने 500 बसों का जत्था खड़ा किया ताकि हम अपने प्रवासी भाइयों को सकुशल उनके घरों तक छोड़ सके, लेकिन बीजेपी सरकार ने अनुमति नहीं दी। बसों को वापस भेजने के बाद यूपी में सियासत भी अब गर्मा गई है। तो बीजेपी का गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। अजय कुमार लल्लू का ये कहना सामने आया है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से देखा जा रहा था, भरतपुर से कुछ बसें रवाना की गई थी उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही इन बसों को रोक दिया गया था, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। 500 बसें मथुरा के गोवर्धन पहुंच गांव में हमारी खड़ी है। सरकार से हम अनुमति चाहते हैं कि सरकार अनुमति दे ताकि हम उन बसों से श्रमिक भाइयों को उनके घरों तक पहुंचा सकें। और 500 भी और पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे। अब ये पहल कांग्रेस पार्टी ने की कि हम मानवीय आधार पर इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये परमिशन नहीं दे रही है इन बसेस को। जिस तरह से यूपी सरकार को चाहिए, जिस तरह से एनजीओ मदद करते हैं, ये अपने आप को कहते हैं संघ हमारी मदद करता है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी मानवीय आधार पर एक मदद करना चाह रही है। और जो भी व्यक्ति जाए उसको गंतव्य स्थान तक, ये राजस्थान की जो बसेस हैं जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से की गई हैं, करीब लगभग 500 बसेस की गई हैं जो जगह जगह से जाएंगी, वो उनको गंतव्य स्थान तक यूपी में छोड़ के आएगी। सबसे बड़ी ये गरीब लोगों की मदद करनी है। तो यहाँ हम इसीलिए आए इन बसों को लेकर, इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अनुमति दे। और जहाँ भी वो समझती है कि इन बसों को लगाकर जो बेचारे पैदल चल रहे हैं, गरीब मजदूर, कमज़ोर लोग, महिलाएं, परिवार के साथ, सामान के साथ, उनको सुरक्षित उनके घरे पहुँचाए जाएँ। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। उसी दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी के आह्वान पर और हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के माध्यम से ये बसें हम किराए पे करके लाए। तो वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, हजारों की संख्या में राष्ट्र निर्माता, श्रमिक और प्रवासी भाई बहन धूप में पैदल चल रहे हैं। परमिशन दीजिए @CM योगी आदित्यनाथ जी, हमें अपने भाइयों और बहनों की मदद करने दीजिए। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के लिए ये ट्वीट किया है और उन्होंने इजाजत मांगी है कि जल्द से जल्द इन बसों को रवाना किया जाए और बॉर्डर पर ना रोका जाए। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज, देखिए, एक तरफ मजदूर परेशान है, दूसरी तरफ राजनीति भी गरमाई हुई है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान से बसों को रवाना किया, लेकिन यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि फिलहाल उन मजदूरों की जांच की जाएगी और उसके बाद ही यूपी बॉर्डर में घुसने की उन्हें अनुमति दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल क्या ताजा जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? अंशिका, देखिए, बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कई सारी दुर्घटनाएं हुई थी और कई सारे जो प्रवासी मजदूर थे राजस्थान से, दिल्ली से, मुंबई से पैदल आ रहे थे। प्रियंका गांधी ने एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके उत्तर प्रदेश में 1000 बस चलाने की अनुमति मांगी थी और कहा था कि इसका जो भी व्यय खर्चा आएगा वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वो अनुमति नहीं दी। सरकार का दावा है कि यूपी सरकार के पास पर्याप्त बसें बेड़े में हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट बसों को भी चलाया जा रहा है। हर जिले में 200 बसें उत्तर प्रदेश सरकार चलाने की बात की है, यानी 75 जिलों में 2-2 से बसें
चल रही है और मजदूरों को पैदल चलने की अब अनुमति भी नहीं है, उनको रोक करके उनके गृह जिले में भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को जो अनुमति नहीं मिली, तो उनके जो शासित राज्य हैं जहां उनकी सरकार है, राजस्थान से 400 से लेकर 500 बसों को उत्तर प्रदेश रवाना किया गया, जो राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पे रोक ली गई। चूंकि परमिशन नहीं थी, इस नाते उनकी प्रवेश में एंट्री नहीं होगी। उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सरकार पे निशाना साधा जा रहा है कि इन मजदूरों को लेकर के जो कांग्रेस बात कर रही थी, सरकार को सुनना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से सरकार के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी प्रियंका गांधी पर ओछी राजनीति की बात की है। श्रीकांत शर्मा ने अपने बयान में कहा कि प्रियंका गांधी को अन्य राज्यों में, मुंबई के साथ साथ राजस्थान और अन्य राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां देखना चाहिए, बसों की व्यवस्था वहां करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बसें हैं, मजदूर पैदल नहीं चल रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है और उनके जहां कांग्रेस की सरकार है उनसे बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की है और कांग्रेस को इस समय ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो दोनों दलों में इसको लेकर के सियासत तेज है। हालांकि ये तय है कि उत्तर प्रदेश सरकार उन बसों की अनुमति नहीं देगी और यूपी बॉर्डर में चूंकि लगातार मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई मजदूर उत्तर प्रदेश में पैदल नहीं चल रहा है। बीते दिनों जो दुर्घटना हुई थी उसी के बाद से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि जहां मजदूर पैदल चल रहे हैं उनको रोक करके जो बसें खाली आ रही हैं उनको तत्काल बैठा करके उनके जिलों में भेजा जाए। कल प्रमुख सचिव गृह ने भी प्रमुख सचिव परिवहन से जानकारी मांगी है कि कितनी बसें हैं और प्राइवेट बसों को भी हायर वे के आधार पर किया जाए, जिसका भुगतान राजस्व विभाग करेगा और हर जिले में 200 बसें लगाई जाएं। तो चूंकि सरकार यूपी सरकार कांग्रेस शासित राज्यों की कोई भी बस या कांग्रेस की बसें यूपी में परमिशन नहीं देगी, ये बात तय है। बिल्कुल पंकज, लेकिन इन सब के बीच जैसा कि आपने कहा कि बसों को अभी भी बॉर्डर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। सवाल यही है कि आखिर क्यों रोका जा रहा है बसों को, जब आप कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। दूसरी पार्टियों पर आप तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं कि सिर्फ ये पार्टियां सरकार की नाकामी ही निकालती हैं, और ऐसे में अगर विपक्षी जब एक कोशिश कर रहा है कि चलिए हम अपने राज्य के जितने भी मजदूर हैं उन्हें पहुंचा दे दूसरे राज्य तक, तो फिर क्यों नहीं बस को अलाउ किया जा रहा है? दो पार्टियां आमने सामने हैं और बीच में मजदूर पिस रहा है। देखिए, चूंकि राजस्थान से बसें चलाई गई हैं, ये भी कहना सरकार का है कि अगर कांग्रेस को ज़्यादा दिक्कत है, कांग्रेस अगर जनता के बारे, श्रमिकों के बारे में सोचती है तो महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, दिल्ली में चूंकि गैर बीजेपी शासित सरकार है, वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए और इसके नाम पे राजनीति कर रही है। हालांकि ये जरूर है, प्रियंका गांधी लगातार मजदूरों के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती नजर आ रही हैं, जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रही है। लेकिन सरकार का दावा है कि बसों की पर्याप्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है और कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, यहाँ बस भेजने की जरूरत उसको नहीं है और इस समय वो प्रदेश के साथ खड़ी हो। प्रदेश में जो बसें हैं उसकी व्यवस्था लगातार की जा रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी और खास करके सरकार के बीच बसों को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के सियासत तेज होती जा रही है। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मजदूरों को लेकर राजनीति की जा रही है। एक तरफ प्रवासी मजदूरों पर हम देख रहे हैं किस तरीके से परेशानी का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। इन सब के बीच यूपी में बसों को एंट्री की इजाजत नहीं दी गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बाकायदा इजाजत मांगी है योगी आदित्यनाथ से कि जो भी बसें खड़ी हैं बॉर्डर पर, उन्हें अंदर, यूपी के बॉर्डर से अंदर एंट्री दी जाए। और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनका ये कहना है, जिनका ये आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी का गरीब विरोधी चेहरा बेनकाब हो रहा है, गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही है बीजेपी, ये विपक्षी दल का कहना है। इन सब के बीच लगातार मजदूरों से ये अपील की जा रही है कि मजदूर पैदल ना निकले, साइकिल से ना निकले, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। धैर्य रखे, संयम रखे। ये समय बहुत ही ज़्यादा कठिन है, संघर्ष भरा ये समय है, लेकिन इन सब के बीच संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, धीरज रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे समय में मजदूरों के साथ सरकारें खड़ी हैं, ये बार बार केंद्र का भी कहना है और राज्य सरकारों का भी कहना है। तो फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरफ मजदूर जहां पैदल ही निकल पड़े हैं, तो कुछ ऐसे मजदूर हैं जो साइकिल से निकल पड़े हैं, कुछ ऐसे मजदूर हैं जो
ट्रकों में भर भर कर अपने घर जाने को तैयार है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार हादसे भी हो रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। मजदूरों को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी तेज है। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी गरीबों के लिए नहीं सोच रही है और जो बसें फिलहाल यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं उनको अंदर आने की इजाजत क्यों नहीं दे रही बीजेपी, ये सवाल विपक्ष का है। देखिए, ये समय राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संकट काल का है। इस वक्त किसी भी तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। पूरा देश, पूरा विश्व आज इस महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। बसें किसने भेजी हैं, कहाँ भेजी हैं, मैं समझता हूं कि आज जरूरत है हम सबको एक साथ मिलकर उन जरूरतमंदों को, उन मजदूरों को सहायता करने का। आज कांग्रेस ने लगभग 55 वर्ष इस देश में राज किया है और अब भी कुछ राज्यों में उनकी सरकार है। वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वो कितना कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बजाय राजनीति करने के, राजनीति के बहुत समय पूरे जो पड़ा है, अब राजनीति करें, राजनीति के प्लेटफॉर्म पर करें, लेकिन इस वक्त राजनीति करने की कोई भी गुंजाइश नहीं। और कांग्रेस इससे बचकर उन मजदूरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए मदद करने में आगे आए तो अच्छा। बिल्कुल महेश जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उन बसों को क्यों रोका गया है? आखिर कब तक उन बसों को ऐसे रखा जाएगा बॉर्डर पर ही? देखिए, आज पूरा सिस्टमिक व्यवस्था के तहत चल रहा है। आज कोई कहीं से ट्रक भेज देगा, कोई गाड़ी भेज देगा, कोई बस भेज देगा। उनको भेजने से पहले सरकारी अधिकारियों का एक जुमला तैयार होना होता है। उन मजदूरों को आगे भेजना कहाँ तक है उसकी व्यवस्था करनी होती है। एक व्यवस्था के तहत है, कहाँ से कितनी बसें आएंगी, वो जो लोग आएंगे उनको कहाँ रिसीव किया जाएगा, कौन अधिकारी रिसीव करेंगे, कहाँ भेजेंगे, सारी व्यवस्था का इंतजाम करने के बाद इस व्यवस्था को किया जा सकता है। ऐसे संभव नहीं। एक तरफ देखिए, आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए व्यवस्था की जा रही है, तमाम बसें तैयार की गई हैं, तमाम ट्रेनें तैयार की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके महेश जी, आपको क्या लगता है क्यों मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं? क्या आपकी व्यवस्था पर उनको भरोसा नहीं रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि मजदूरों के सब्र का प्याला कहीं ना कहीं भर चुका था। उन्हें थोड़ा सा चिंता जरूर हुई और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम सब लोगों को शायद उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए थे और इस कारण ये हुआ है। अब उनके सब्र का प्याला कभी ना कभी टूट सकता था और लेकिन ऐसा नहीं। सरकार को जैसे ही ये व्यवस्था के अंदर चिंता हुई, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उन्होंने तुरंत आदेश किए कि ट्रेनों से भेजे जाएंगे, बसों से भेजे जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं। सरकार अपना पूरा जिम्मेदारी से, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, मैं समझता हूँ अपनी पूरी जिम्मेदारी कर रही है। देश की सरकार ने तो जितनी श्रमिक ट्रेनें शायद इस बार चली हैं, इतनी कभी आज तक नहीं चली होगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी, केंद्र सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रही है। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच आपको हम बता दें कि प्रवासी मजदूरों पर लगातार बयानबाजी तेज है और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये राजस्थान की तस्वीर है। जब इन बसों को राजस्थान से रवाना किया जा रहा था, भरतपुर से रवाना किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए जहां यूपी बॉर्डर पर अब ये बसें खड़ी हैं। लगातार ये कहना है बीजेपी का कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर है जिनके तहत इन बसों को अंदर आने दिया जाएगा और इसलिए इन बसों को खड़ा किया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अगर दो पार्टियां आमने सामने है तो बीच में मजदूर क्यों पिस रहा है? इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। इस दौरान मजदूरों का अपने घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है और यह हादसे के बाद अलर्ट हुई सरकार ने मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम कर दिया। सभी अधिकारियों को मजदूरों
को रोडवेज बस से भेजने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके बाद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटे में 3 हादसे हुए। अब हम आपको हादसे की 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहला आप देखिए, पहला हादसा यूपी के हमीरपुर में हुआ। दरअसल नोएडा से मजदूरों को लेकर रोडवेज बस वापस आ रही थी, जिसके पलटने से 15 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। हादसे के दौरान बस के अंदर 31 लोग सवार थे। दूसरी तस्वीर कुशीनगर की है, जहां प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही बस NH-28 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 7 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तीसरी तस्वीर अयोध्या की है। अयोध्या कोतवाली नगर के जनौरा नाका बाईपास के पास NH-28 पर ट्रक और पिकअप की भिड़ंत हो गई। पिकअप में 27 कामगार सवार थे। घायल 21 कामगारों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो यूपी में 3 हादसे हुए हैं बैक टू बैक 24 घंटे में। अब देखिए, हमीरपुर, कुशीनगर और अयोध्या, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार तीनों तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और मजदूर भी घायल हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। तो 3 हादसों में 43 श्रमिक घायल हुए हैं और साफ तौर पर देखिए, लगातार सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि आप पैदल ना जाएं, आप साइकिल से ना जाएं, आप हादसे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बसों से भी मजदूर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। यूपी में 3 हादसे हुए हैं, हमीरपुर में, कुशीनगर में और अयोध्या में, और तीनों ही हादसे में लगभग 43 ऐसे श्रमिक हैं जो घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हम महेश मिश्रा, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। महेश, क्या जानकारी मिल रही है? कुशीनगर में जिस तरीके से हमने देखा, बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, कुछ मजदूर घायल हैं जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। कैसी है उनकी स्थिति अभी? इसमें कुल 12 मजदूर घायल हुए हैं। ये बस जो है भागलपुर को जा रही थी, नोएडा से लेकर के। इसमें करीब 50 की संख्या में मजदूर थे। लग्जरी बस थी और ये ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। तत्काल 7 जो गंभीर मरीज थे उनको जिला अस्पताल भर्ती किया गया। वहां से उनको पुनः फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत बहुत ही सीरियस है और कुछ अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन महेश, सवाल ये है कि सरकारें ये कहती हैं कि आप पैदल मत जाइए, आप साइकिल से मत जाइए, आपके लिए बस की व्यवस्था की गई है। बसों में भी मजदूर सुरक्षित नहीं है, तो सवाल है कि मजदूर जाएं कैसे जाएं? तो सवाल ये है कि ये मजदूर हो या बस ड्राइवर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।